वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम करेंगे। इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है। पोस्ट किया गया 11 फरवरी 20231 रेशियो 58 अपराह पीआईबी दिल्ली द्वारा। ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में अगले कुछ महीनों के दौरान मिलकर काम करेंगे। इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना होगा। यह बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, ठोस नीति पाठ साझाकरण के विकास और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर जोर देगा। ये पहले से लागू सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता के मामलों पर भी जोर देगा। गठबंधन प्रासंगिक मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ बायोएनर्जी, बायोइकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से पहल के साथ काम करेगा और पूरक करेगा, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन इनोवेशन बायोएनर्जी पहल और वैश्विक शामिल हैं। बायोएनर्जी पार्टनरशिप GBEP ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस भारत की जी20 प्रेसिडेंसी के तहत प्राथमिकताओं में से एक है और इसकी घोषणा भारत एनॉमी वेस्ट 2023 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भारत ने निर्धारित समय 5 महीने पहले ही 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पोस्ट किया गया 5 जून 2022 11 अपराह्न पीआईबी दिल्ली द्वारा। भारत सरकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है। 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी। हालांकि 2014 के बाद से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के कारण उत्साहजनक प्रदर्शन को देखते हुए 20% इथेनॉल का लक्ष्य रखा गया है। सम्मिश्रण को 2030 से 2025-26 तक उन्नत किया गया था। जून 2021 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप भी जारी किया गया था, जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत मार्ग बताता है। इस रोडमैप में नवंबर 2022 तक हासिल किए जाने वाले 10% सम्मिश्रण के एक मध्यवर्ती मील के पत्थर का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों OMC के समन्वित प्रयासों के कारण कार्यक्रम के तहत 10% सम्मिश्रण का लक्ष्य नवंबर 2022 की लक्षित समय सीमा से काफ़ी पहले हासिल कर लिया गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की OMC ने औसतन 10% मिश्रण प्राप्त कर लिया है। देश भर में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण पिछले 8 वर्षों के दौरान इस उपलब्धि ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि 41,500 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रभाव भी डाला है, 27 लाख मीट्रिक टन GHG उत्सर्जन को कम किया है और